एक न्यू कहानी, एक कड़वी सच्चाई। मेरा नाम दिव्या है और मेरी एक ही बड़ी बहन थी नव्या। जब नव्या की शादी हुई मैं सिर्फ 15.5 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में काफ़ी अंतर था। शादी के दिन मैं इतना रोई कि मेरा बुरा हाल हो गया। मेरे जीजा जी ने मुझे अपने पास बिठाया और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहा, दिव्या रोने की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, जब मन करे चली आना। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी खुश हो गई। दीदी शादी के बाद दूसरे शहर चली गई। जीजा जी ने कहा कि जब भी तुम अपनी बहन से मिलने आओगी मैं खुद तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। दीदी चली गई लेकिन मेरे मन में उनके घर जाने का अरमान जाग उठा था। 1 साल बीत गया लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई। फिर 1 साल बाद दीदी और जीजा जी हमारे घर आए। जीजा जी बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। जितने दिन वे हमारे घर पर रहे हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे और मेरे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था इसलिए मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजार कर वे वापस चले गए। 2 ढाई महीने बाद दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हुए, लेकिन दीदी परेशान थी। उन्होंने मम्मी से कहा कि वह अकेले दूसरे शहर में नहीं रह सकती क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और चक्कर आ रहे थे और डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। मम्मी भी चिंतित हो गई। उन्होंने दीदी को हमारे घर आने को कहा तो दीदी बोली कि डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना किया है और जीजा जी उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं दिव्या को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा मन बहल जाएगा और वह घर का काम भी कर देगी। दीदी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, दिव्या को अकेले मत भेजना, मैंने सुभाष को उसे लेने के लिए कहा है। मैं तो इस मौके का इंतज़ार कर रही थी। मौसी बनने की खुशी में मैंने तुरंत अपना सामान पैक कर लिया। 3 दिन बाद ही जीजा जी मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ दीदी के घर चली गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और मेरे जीजा जी थे, इसलिए मुझे वहाँ कोई परेशानी नहीं होनी थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरी पसंद का खाना बनाया था और मुझे रहने के लिए अपना सामने वाला कमरा दे दिया था। मैं दीदी के ससुर को नमस्ते करने गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वह बीमार थे और अजीब अजीब बातें कर रहे थे। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और बताया कि वह सालों से बीमार है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। दीदी ससुर के उनके शादी में भी नहीं आए थे। मैं उनसे पहली बार मिली थी और सच कहूँ तो मैं उनसे मिलकर डर गई थी। 4 दिन बीत गए, मैं उनके कमरे में दोबारा नहीं गई। जीजा जी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी बीमार होने की वजह से ज़्यादातर बिस्तर पर रहती थी, इसलिए सारा घर मैंने संभाल लिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में नहाने गई। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर रोशनदान की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ मुझे एक साया सा दिखाई दिया। मैं जल्दी से कपड़े पहनकर कमरे से भागी और दीदी के कमरे में गई। वे और जीजा जी साथ में लेटे थे। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। जीजा जी ने मुझे अंदर बुलाया पर मैं क्या बताती। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं दीदी से दूध पूछने आई थी। दीदी ने कहा, तुम जाकर आराम करो, बाकी काम मैं सुभाष से कह दूंगी। जब मैं वापस जाने लगी तो दीदी के ससुर बाहर से वापस लौटते हुए मुझे मिले। उन्होंने अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखना और किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत करना। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं डरकर अपने कमरे में चली गई। सारी रात मैं सोचती रही कि अगर वह बीमार थे तो इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। अगली सुबह जीजा जी ऑफिस जाते हुए मेरे गाल पर हाथ फेर कर बोले, शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। मैं चौंक गई, पर दीदी ने कहा कि सुभाष तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शाम को जीजा जी मुझे शॉपिंग पर ले गए और मेरे लिए दीदी से भी ज़्यादा खरीदारी की। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक लाइट चली गई। किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं भागकर दीदी के कमरे में गई। दीदी ने कहा, तुम डरो मत, सुभाष लाइट देखने गए हैं। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। मैंने दीदी को बताया कि मेरे कमरे में कोई था, लेकिन वह हंसने लगी और बोली कि सुभाष उनके साथ थे और ससुर अपने कमरे से नहीं निकलते। मैं डर गई थी और मुझे दीदी के ससुर पर शक हो रहा था। अगले दिन जीजा जी दोपहर में घर आए। दीदी सो रही थी और मैं किचन में खाना बना रही थी। जीजा जी किचन में आए और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने कहा, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। यह सुनकर मैं सदमे में आ गई। मैंने उनसे खुद को छुड़ाया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने तो उन्हें भाई समझा था, पर वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। शाम को दीदी ने मेरे सूजे हुए चेहरे को देखकर पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनसे सब सच्चाई छिपाई और कहा कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। दीदी ने कहा कि वह शाम को ही मुझे जीजा जी के साथ वापस भेज देगी। मैं घबरा गई और कहा कि पापा मुझे लेने आएंगे। दीदी मान गई।
जैसे ही दीदी अपने कमरे में गई उन्होंने ज़ोर से चीख मारी। मैं भागकर उनके पास गई तो देखा कि वह फर्श पर गिरी हुई थी और पेट पकड़कर रो रही थी। मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने मना कर दिया और मुझसे कहा, दिव्या मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। उनकी हालत देखकर मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जीजा जी आए। दीदी ने उन्हें गिरने के बारे में बताया। जीजा जी ने मुझे दूध लाने के लिए कहा। मैं किचन में दूध बना रही थी कि जीजा जी फिर से आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चीखने लगी और मेरी आवाज़ सुनकर दीदी वहाँ आ गई। घबराहट में मैंने दीदी को सब कुछ सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी जीजा जी पर और जीजा जी से कहा, तुम कैसे मर्द हो जो एक 17 साल की लड़की को काबू नहीं कर सकते। दीदी की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं हैरान होकर उनसे पूछने लगी, आप यह क्या कह रहे हैं। मुझे दीदी अपने कमरे में ले गई और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, दिव्या मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुभाष का सारा सच जानती हूँ, लेकिन तुम्हें वह सब करना होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गई। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप तो गर्भवती हैं। दीदी ने कहा, नहीं मैं माँ नहीं बन सकती। मुझे यही पता चलने पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और सुभाष को एक बच्चा दे सको। सुभाष किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते। मैं अपनी सौतन नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं तो अब तक जीजा जी को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में शामिल थी। अपना घर बचाने के लिए उसने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर मुझे घर वापस भेजने की गुहार लगाई, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में धकेल दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो सुभाष मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और इल्ज़ाम किसी झूठे प्रेमी पर डाल देंगे। मैं कभी अपने मम्मी पापा को सफाई नहीं दे पाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी, भले ही वह मेरी सगी बहन ना हो। जब मेरी बहन मुझे कमरे में धकेल रही थी तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी दीदी के ससुर अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने तुरंत बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़ाया और दोनों को धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को बुला लेंगे। जीजा जी गुस्से में अपने पापा से बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में पीछे नहीं हटे और मुझे अपने कमरे में ले गए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत ख़राब हो चुकी है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ़ कुछ कहता तो तुम शायद यकीन नहीं करती। अब अगर तुम जान चुकी हो तो ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। मैंने उनके फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करके सारी सच्चाई बताई। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए और उन्होंने दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। मैंने सोचा कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो सुभाष जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल बीत गए हैं। दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी मम्मी ने मुझे दीदी के घर भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने गैर मर्द पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है। इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी पर अंधा विश्वास ना करे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना मतलब निकालना होता है। मैंने अपने पापा के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। रास्ते भर पापा एक ही बात कर रहे थे, बेटा अब हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं चुपचाप बैठी थी जैसे मेरी आवाज़ ही खो गई हो। घर आने के बाद मम्मी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उन्होंने बेटी समझकर भेजा था वही उनकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। कुछ दिन तक मैं ठीक से बात नहीं कर पाई, अंदर से बहुत टूटी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे खुद को संभाला। मैंने पढ़ाई फिर से शुरू की। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सहारा दिया। मैंने खुद से एक वादा किया कि अब किसी भी रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। सालों बाद एक दिन अचानक खबर मिली कि दीदी और सुभाष अब साथ नहीं रहते। सुभाष को किसी आपराधिक मामले में जेल हो गई थी और दीदी अपने मायके लौट आई थी, लेकिन ना मैंने उनसे कोई बात की, ना उनसे कोई रिश्ता रखा। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी होता है अपनी इज्जत और आत्मसम्मान। कोई भी रिश्ता चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर आपकी हदें पार करता है तो उसे ख़त्म करना ही बेहतर होता है।
मैंने सीखा कि खुद की हिफाजत करना सबसे बड़ा धर्म है। आज मैं एक मजबूत लड़की हूँ जिसने एक डरावने दौर को पार किया और ख़ुद को साबित किया। जो लड़कियाँ आज भी ऐसे हालातों में फंसी हैं, मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, डरिए मत, आवाज़ उठाइए और ख़ुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई और भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।